जब पता चल जाता है कि भाईजान किंग शिंग तो हम नहीं है, मार्केट किंग थी और हमारा लॉस फेज शुरू हो गया, तब हमारे दिमाग में क्या चीज़ें आनी शुरू होती हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त फेज है यार, मार्केट मेरे खिलाफ क्यों जाती है, जहाँ से मैं बाय लेता हूँ मार्केट वहाँ से सेल चली जाती है, जहाँ से मैं सेल लेता हूँ वहाँ से मार्केट शुरू हो जाती है। अब क्या होता है, लॉसेस आना शुरू होता है। हम तो किंग है, क्या करते हैं जी, रिवेंज ट्रेडिंग शुरू होती है। एक लॉस रिकवर करने के लिए दूसरा ट्रेड, और दूसरा रिकवर करने के लिए तीसरा ट्रेड, और फिर अकाउंट डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, वाइप होना शुरू हो जाते हैं, है ना, क्योंकि हम तो आगे बदला ले। अब इस फेज का जो सबसे बड़ा मसला जो होता है ना, वो होता है हमारे इमोशंस। फियर होता है, ग्रीड होता है, और फिर हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जी, रिवेंज। आपके कंट्रोल में नहीं रहती ये सारी चीज़ें। इन फेज से बाहर कैसे आना जी, अगर लॉस हुआ है आपके पास, आपने क्या करना है कि लॉस के बाद अपनी ट्रेडिंग को बंद कर दें, ब्रेक लें। आज एक दिन थोड़ी मार्केट चलनी है, 2 दिन थोड़ी मार्केट चलनी है, मार्केट तो चलती आई है, और हम तो फेज 4 तक पहुंचे हैं, ट्रेड करके पहुंचे ना। तो आप ब्रेक लें और रिव्यू करें कि भाईजान आपकी स्ट्रैटेजी गलत है या आपके इमोशंस आपको मार रहा है। इस रिकवरी मोड से आपको निकलना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने याद रखनी है ना, कि मार्केट में रिकवरी मोड कभी नहीं ऑन करना आपने। एक दफ़ा जब रिकवरी मोड ऑन हो गया तो समझे आप एक प्रॉब्लम से बड़ी प्रॉब्लम की तरफ पहुंच जा रहे हैं। मार्केट से आपने लड़ना नहीं है। ये हमारे 4 फेसेस हो गए। हमने लॉसेस भी कर लिए, शुरू भी कर दिया, फिर लर्निंग भी शुरू कर दी, फिर लॉसेस भी कर दिए, फिर हमारा फेस आता है रियलाइजेशन फेस। फिर हमें पता चलता है कि यार मार्केट मसला नहीं है, मसला तो मैं हूँ। ये ट्रेडर की लाइफ का समझ में टर्निंग पॉइंट होता है, जहाँ पे ट्रेडर को ये चीज़ समझ में आती है कि यार गलती कहाँ से हो रही है। अब आप समझते हैं कि स्ट्रेटजी प्रॉब्लम नहीं थी, ब्रोकर प्रॉब्लम नहीं था। अब एक और आजकल का मसला है कि ब्रोकर की वजह से हो गया। अब भैया ऐसा नहीं हो, सिग्नल प्रोवाइडर वो भी प्रॉब्लम नहीं था। मसला क्या था, मसला था डिसिप्लिन का। अब इस वजह से बाहर कैसे निकलना है, अपना रिटर्न ट्रेडिंग प्लान बनाएं, एंट्री और एग्जिट रूल्स डिफाइन करें, डेली रूटीन बनाएं, प्रोसेस को प्रॉफिट से ज्यादा इंपॉर्टेंस दें। ठीक है, ये नहीं करना कि यार इतना प्रॉफिट हो गया, मैंने इतना प्रॉफिट बनाया। नहीं, आप ये देखें कि आपका प्रोसेस ठीक था या गलत था। अगर आप गलत प्रोसेस से प्रॉफिट बना रहे हैं तो समझ लीजिए वो आपके लिए ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि वो आपको वक्ती तौर पे तो प्रॉफिट बना देगा, पर लॉन्ग रन में आपको डिस्टर्ब करेगा। अब इन चीज़ों को आपने अंडरस्टैंड करना है। अब ट्रेडर समझता है कि यार अब तो मैं बनने लगा हूँ ट्रेडर। अब हमारा फेज शुरू होता है स्ट्रक्चर फेज, जहाँ पर या तो ट्रेडर बनता है या तो ट्रेडर बाय बाय डाटा होता है। अब क्या होता है जी, अब तो मैं रूल के साथ ट्रेड करता हूँ जी। अब ट्रेडिंग प्लान भी है, रिस्क मैनेजमेंट भी ठीक है, जर्नल भी है, डेली रूटीन है। अब हर ट्रेड रैंडम नहीं होता। जो 6 फेज है सबसे डिफिकल्ट फेज होगा। आपको अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी कि जो चीज़ आप कर रहे हैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन, इसको वीकली एंड मंथली में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कंटिन्यूस 1 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने कंसिस्टेंसी के साथ आपको ट्रेड विन करने हैं, डॉलर विन नहीं करने। अब इसमें भी प्रॉब्लम होगी, इससे बाहर कैसे निकलना है। आपने किसी भी ट्रेड पे अपना रिस्क नहीं बढ़ाना, सेम रिस्क रिवॉर्ड के साथ आपने चलना है। सिर्फ A+ सेटअप पे ही काम करना है। अब ट्रेडर के पास जब ट्रेड बनते हैं तो उसको पता होता है कि यार ये वाला जो सेटअप है ये A है, ये A+ है, ये B है, ये थोड़ा सा कम है, इन पे काम ही नहीं करना। याद रखिएगा, ज्यादा ट्रेड करने से आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनेंगे। कम ट्रेड, क्वालिटी ट्रेड। अब इस स्टेज तक पहुंचते पहुंचते ये चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपने वीकली रिव्यू करना है। अपनी परफॉर्मेंस को हमेशा रिव्यू करें कि यार क्या किया सकते हैं। ज्यादा ट्रेड तो हमने किए नहीं, सही थे, गलत थे, क्योंकि अगर आप रिव्यू नहीं करेंगे तो आप प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। ये याद रखिएगा, मैं हमेशा बोलता हूँ कि ट्रेडिंग इज अ लाइफ साइकिल, और हर ट्रेडर का एक लाइफ साइकिल होता है। अब आपका प्रोफेशनल फेज शुरू होगा, आपका जो माइंडसेट है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। ट्रेडिंग मेरा बिजनेस है जी। यहाँ ट्रेडर प्रॉफिट के पीछे नहीं भागेगा, बल्कि प्रॉफिट उसके डिसिप्लिन का रिजल्ट होता है। जितना आप डिसिप्लिन रहेंगे, जितना आप अच्छे तरीके से इसको एग्जीक्यूट करेंगे, उसका रिवॉर्ड आपको मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ तक आके आपको समझ में आ जाएगी कि यार प्रोफेशनल ट्रेडर्स क्या होते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर कभी प्रॉफिट के पीछे नहीं भागते। प्रोफेशनल ट्रेडर अपने सेटअप के पीछे भागते हैं, अपने डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं। जब एक चीज़ आप सही करेंगे तो उसका रिजल्ट भी आएगा, और उसका रिजल्ट आपको इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। अब फोकस क्या होना चाहिए जी, हमें अपना कैपिटल प्रोटेक्ट कर रखना है, हमेशा कंसिस्टेंसी मेंटेन
रखनी है, हमें इमोशनल अपने कंट्रोल में रखने हैं और लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखनी है। आज मैंने इतना बनाया, कल मैंने क्या बनाया था, परसों क्या बनाया था ना, वीकली, मंथली एंड देन क्वार्टरली। और याद रखिएगा, प्रोफेशनल ट्रेडर हर मूव नहीं पकड़ता। जो लोग मेरे साथ बैठ के लाइव पे ट्रेड कर रहे होते हैं उनको पता होता है कि मैं हर ट्रेड नहीं पकड़ता। मार्केट मूव हो रही है, आई गिव अ डैम। क्यों जी? मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे इस पर फोकस करना है कि मुझे क्या चाहिए मार्केट से, कहाँ से मुझे बैठना है और मेरा रिस्क वहाँ पर क्या रहेगा। अब ये बातें मैं क्यों बोल रहा हूँ भाई, मैं तो ये काम प्रोफेशनली कर रहा हूँ भाई, है ना भाई, ऐसे ही है। तो अगर मैं ये कर रहा हूँ तो मैं ही ये रूल फॉलो नहीं करूंगा तो मैं किसी को क्या सिखाऊंगा, क्या समझाऊंगा। तो आपने यहाँ पर आकर ये चीज समझनी है कि अपने ट्रेड पे काम करना है, अपने सेटअप पे काम करना है, दूसरों के नहीं रहना। ये भी याद रखिएगा कि बंदा आगे जाके पीछे आता है, वो वाला काम नहीं करना आपने हमेशा हम्बल रहना है। कोशिश करनी है कि हम जर्नल मेंटेन करें, नहीं भी मेंटेन करते तो कम से कम आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या किया। रिस्क हमेशा हमारा कंट्रोल में रहना चाहिए और अपने प्रोसेस को हमेशा फॉलो करें। जो सबसे बड़ी हकीकत है ना, 90% जो ट्रेडर है ना वो फेज 4 में हार मान लेते हैं, लेकिन जो ट्रेडर फेज 4 के दर्द के साथ गुजारा कर लेते हैं और फेज 5 का लेसन में कन्वर्ट कर देते हैं, वही ट्रेडर सिर्फ फेज 7 तक पहुंचेंगे। जो 1, 2, 3 में ही घूमते रह गए और यू टर्न ले गए वो कभी भी नहीं आएंगे। अब मेरा जो फार्मूला है इस पे मैं काम करता हूँ। अब ये समझिएगा कि ट्रेडिंग में पैसे स्ट्रेटजी से नहीं बनते, ये मैं हमेशा बताता हूँ। पैसे डिसिप्लिन, पेशेंस और सेल्फ कंट्रोल से बनते हैं। ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। मोस्ट ट्रेडर्स वांट टू चेंज द मार्केट, प्रोफेशनल ट्रेडर्स लर्न टू चेंज देमसेल्व्स। इसको समझा करें। ये बहुत डीप बातें मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ और इसलिए शेयर करता हूँ कि मुझे चाहिए कि आप लोग भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओ। अब कैसे बनेंगे ये मैं आपको बताता रहता हूँ। इसको मैं लिंक कर दूंगा उस वीडियो के साथ ताकि आप लोग उसके साथ रिलेट कर सकें और फिर आप देख सकें कि आप कौन से फेज में हैं। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे ज़रूर पूछेंगे, मैं उसका जवाब दूंगा। एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ कि जो मोस्ट ट्रेडर्स हैं वो मार्केट को चेंज करने की कोशिश नहीं करते। याद रखना, अगर प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो हमें अपने आप को चेंज करना है। मार्केट चेंज नहीं होगी, मार्केट वैसे ही रहेगी। चलें जी, इजाज़त दीजिए, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों के लिए अच्छी नॉलेजेबल वीडियोस शेयर करता रहूँगा। आई होप कि कहीं ना कहीं हेल्प तो मिलती होगी। अगर मिले तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा ज़रूर। नहीं मिले तो तभी बताइएगा कि नहीं सर मज़ा नहीं आया, ताकि मैं आगे ज़्यादा मज़ा दूँगा।